दोस्तों, कथित तौर पर पाकिस्तान से अवैध रूप से घुसकर आई सीमा हैदर लगातार भारत में बैठकर भारत की सभ्यता संस्कृति के साथ साथ भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। सीमा हैदर अपनी वो सारी हदें पार कर रही है जो एक अवैध घुसपैठिया, जो क्रिमिनल है, अपराधी है और इनलीगल तरीके से भारत एंट्री करने का उसको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिला है। वो लगातार वहाँ पे वो सारी हदें पार कर रही है जिससे भारत की 140 करोड़ जनसंख्या दुखी और प्रताड़ित है। वहीं पे इस 2% की अवैध घुसपैठी को हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट का वकील, जो हमेशा क्रिमिनल एक्टिविटीज में संलिग्ध पाए जाते हैं, जो हमेशा क्रिमिनल का केस में कूद पड़ते हैं, जो हाईलाइट मामले में अपना वो हरकत दिखा देते हैं, उन्होंने उसको अपनी बहन स्वीकार कर लिया। ये लगातार कहते हैं पाकिस्तान से हमारी बहन आई है, इसको छोचक दो, इसकी डोली सजाओ, जबकि वो महिला पहले से शादीशुदा है, उसके पहले पति से उसका तलाक नहीं हुआ है। वो 4 बच्चों को अपने पति के अपहरण कर भारत में आकर छुप कर बैठ गई है। हम लगातार अपनी भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस महिला को जल्द से जल्द एक निश्चित जगह पे डाला जाए, इसको कस्टडी में लिया जाए, इसको जेल में डाला जाए या इसको कहीं भी महिला संरक्षण जहां होता है, जहां महिलाओं को रखा जाता है अपराधियों को, उस जगह में इस महिला को शिफ्ट किया जाए। इस महिला को एक घर में गंदगी फैलाने के लिए रखा गया है जिससे भारत के लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। आज इस महिला ने यहाँ पर बैठकर अपने पाकिस्तानी पति को खुलेआम धमकी दी है और आरोप लगाया है कि गुलाम हैदर इसको धमकियां दे रहा है। वो गुलाम हैदर जो 4 साल से सऊदी अरब में था, इसके लिए कमा रहा था, इसके बच्चों के लिए लगातार कमाई करके इसको पाकिस्तान भेज रहा था, जिस पे इसने पहले आरोप लगाए थे कि गुलाम हैदर इसको प्रताड़ित करता था, मारता था, पीटता था। अब वो गुलाम हैदर जिसकी गैर मौजूदगी में जो पाकिस्तान से सऊदी गया था कमाने के लिए, इसके लिए, इसके बच्चों के लिए, अब उसी गुलाम हैदर पे इसने दोबारा आरोप लगाए हैं कि गुलाम हैदर इसको धमकियां दे रहा मारने की। गुलाम हैदर पाकिस्तान से धमकियां दे रहा है कि भाई तुझे पिटवा दूंगा, मरवा दूंगा, तेरे साथ ये कर दूंगा, तेरे साथ वो कर दूंगा। और इस तरीके के आरोप अभी एक टीवी चैनल पे मैंने ये इस अवैध महिला का कोई पत्रकार महोदया है, बड़ी शर्म आती है देश के ऐसे पत्रकारों पे जो आप बड़े प्रोफेशनल दिखते हैं और लगते भी हैं, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं, आप जो इस अवैध घुसपैठियों को सर पे बैठाकर कहते हो कि एक गुलाम हैदर ने उसके पूर्व पति ने आज के पति से मिलकर इसको धमकियां दी है। मतलब सचिन मीना उसको इसका पति साबित करते हैं, जो कि हमारे कोर्ट में आज तक ये गुलाम हैदर की पत्नी है। जो बेल के डॉक्यूमेंट है उसमें गुलाम हैदर की पत्नी है। पाकिस्तान से गुलाम हैदर का दावा है कि आज भी सीमा हैदर उसकी पत्नी है, लेकिन ये वही सीमा हैदर है जिसने चकमा देने के बाद, भारत घुसने के बाद चंद समय में ही अपना रंग बदलना शुरू कर दिया, गिरगिट से भी तेज। तो दोस्तों, ये अवैध घुसपैठी हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आप देखिए ना इसकी एक्टिविटी, ये इतनी ज़्यादा शातिर औरत है, इसके बॉडी में कट्स के निशान हैं, ये अपने आप को सिगरेट से जला लेती है, लेकिन इस महिला को फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब फुल ट्रेंड औरत है, पूरी तरीके से ट्रेनिंग के साथ भारत आ गई है। इसकी बॉडी में कहीं कट लगा हो, कुछ भी हो, इसको कितना ही मारा जाए, रोज़ कूटती है कुत्ते की तरह। ये दावा है कि इसे डेली कुत्ते की तरह कूटा जाता है, उसके बावजूद इस महिला को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि भाई इसको दर्द होता। दर्द क्या होता है इसको बिल्कुल उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर कोई इसको गलत बोलता है तो इसकी मानसिकता एक पागल कुत्ते की तरह, जंगली जानवर जिस तरीके से हाइपर हो जाता है, उसके चेहरे पे खून सवार हो जाता है, वो चीज़ें कई बार यहाँ देखने को मिली है। आपने देखा होगा जब भी इस महिला पे कोई इस तरीके के सवाल छीटाकशी करता है तो ये बिल्कुल बौखलाए शेर की तरह आ जाती है सामने और इस तरीके से गंदे तरीके से उन लोगों को जवाब देती है। हमारे देश में बैठकर हमारे देश के लोगों पर यह कीचड़ उछाल देती है। इसकी हिम्मत देखिए, इसकी हिम्मत देखिए। कौन इस अवैध घुसपैठी को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया है? किसने इसको इतनी हिम्मत दी है? भाई हमारे देश में बैठकर ये हमारे भारत के लोगों पे कहती है, मुझे गलत कहने वालों के मुंह पे हमने तमाचा मार दिया, जबकि रोज इसके मुंह में उस परिवार में तमाचा पड़ता है। ये जिसका काम नहीं करती है, जिसको पैसा नहीं देती, वही इसके मुंह में तमाचा मारकर चले जाते हैं। और अब बात आती है, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी इसका अकाउंट कब बंद होगा, क्यों नहीं बंद होता है। आज मैंने श्रावणी जी के चैनल पे एक वीडियो देखा था
जाके आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख सकते हैं। कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने हमारे बीजेपी के बड़े लीडर हैं जो शुभेंदु जी, उनसे बातचीत में सारी चीज़ें क्लियर की हैं। और हम जानते हैं हमारा सरकार कभी भी ऐसे अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा नहीं देते। जो इस तरीके से हमारे देश में आए हैं, जिनकी नागरिकता के लिए 2014 से पहले से आए हैं, उनकी नागरिकता के लिए जो आदेश पारित हुए हैं वो अलग बात है। वो लोग भी मजनू के टीले पे अलग से एक जगह बनाकर वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन ये अवैध घुसपैठी एक घर में रहती है खुलेआम, उस घर के सारे अनपढ़ गवार जाहिल लोगों ने इसको कमाई का जरिया बना दिया। इसके 12 चैनल है दोस्तों। अब सोचने की बात है, बहुत बारीकी से आप सोचिएगा। इसके 12 चैनल हैं और हमारी जो यूट्यूब पॉलिसी होती है उसके आधार पर हम अपने एक अकाउंट से केवल एक ही चैनल चला सकते हैं। यानी कि अगर हम दूसरा चैनल चलाते हैं तो हमें उसके लिए दूसरा अकाउंट चाहिए। जैसे कि सीमा हैदर के 4 बच्चे हो, नाबालिग है, उनका कोई अकाउंट खुल नहीं सकता, वैसे भी वो पाकिस्तानी बच्चे हैं। और सीमा हैदर खुद एक पाकिस्तानी लेडीज है, उसका इंडिया में कोई भी अकाउंट नहीं खुल सकता है। और रही बात अगर इसने 12 अकाउंट खोले हैं तो उसका लिंक किसके अकाउंट से है? इसके चैनल का लिंक जो यूट्यूब पैसा आता है, यूट्यूब के जो अर्निंग आती है वो कौन से अकाउंट में आती है? ये सोचने की बात है बहुत बारीकी से, क्योंकि इसके परिवार में मेरे ख्याल से नेत्रपाल और इसका बाबा 2 और इसकी 3 4 6 7 लोग मुश्किल से होंगे। और उनके भी ऑलरेडी चैनल हैं। इसके देवर का चैनल है, इसकी अम्मा का चैनल है, इसकी बहन का चैनल है, इसका भाई का चैनल है जो लप्पू है। तो फिर वो जो 12 अकाउंट हैं किसके अकाउंट से लिंक किए गए हैं? ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। अगर केवल यूट्यूब के पैसे से इतनी मौज मस्ती कर रही है, इतने लोगों को खरीद ले रही है, इतनी धमकियां दे रही है, तो कितनी कमाई है होती है यूट्यूब पे? हमारा भी यूट्यूब चैनल है, हम अच्छे से जानते हैं। महीने में $100 भी मुश्किल से पूरा होता है। और इस भगोड़ी के सारे व्यूज़ डाउन हो चुके हैं। बहुत कम इसकी इनकम होती है, अगर होती भी है तो कितनी, इतना जो हाई फाई है, पार्टियां कर रही है, इतने बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसे कपड़े पहन रही है, तमाम डेली शॉपिंग कर रही है और एक से एक बढ़कर ये चीज़ें मंगा रही है, इसने घर का नक्शा बदल लिया। क्या इसको फंडिंग नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही जी। ये फंडिंग इसको इंडिया से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है या कोई अन्य देश से हो रही है। क्योंकि कश्मीर जैसे देश में भी इसके पापा जी रहते, इसने खुद बोला कश्मीर में मेरे पापा जी हैं, मुझे गिफ्ट भेजते, मुझे भेजते। तो दोस्तों कश्मीर भी हमारे ही देश का हिस्सा है, लेकिन कश्मीर एक अलग देश बन चुका है। जब भारत विभाजन हुआ, पाकिस्तान और कश्मीर का भी बंटवारा हुआ था, इसलिए कश्मीर के जो बॉर्डर है वहाँ पे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे आए समय में हमले होते रहते हैं, वहाँ पे हमारी सेना के जवान शहीद होते रहते हैं। आखिर एक पाकिस्तानी महिला का कश्मीर से कनेक्शन होने का क्या मकसद हो सकता है? बहुत सोचने की बात है। और बहुत मतलब ये महिला ने अभी जो जितना इसको यहाँ पे प्रोटोकॉल मिल रहा है, जितनी इसको आज़ादी मिल रही है, गवर्नमेंट की नज़र में क्या है, ढील है, इसको छोड़ा गया है कि ये क्या करती, इसके तार कहाँ कहाँ तक है, इस चीज़ का क्या खुफिया एजेंसियों की इस पर नज़र है, या फिर यूँ कहे इसको ऐसी जो पब्लिक कहती भाई इसको इतना खुला क्यों छोड़ा गया है, जो पब्लिक दुखी है, क्या मतलब है, समझ में नहीं आता। आखिर हम अपनी सरकार पर केवल इतना कह सकते हैं कि हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन हम ये सवाल दागने का अधिकार नहीं रखते कि सरकार गलत है, क्योंकि सरकार कभी गलत नहीं होती। जो पूरी देश को चला रही, पूरी जनता का सूत्रधार जिनके हाथ में है, वो इतने छोटे मामले में ऐसा फैसला नहीं लेगी, हमारा पूरी तरीके से मानना है। सरकार की नज़र में होगी, पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही हूँ और हमेशा कहूँगी, इतना बड़ा मामला सरकार की नज़र से बचा नहीं रह सकता। जैसे कि भाई साहब सारे डॉक्यूमेंट्स बना दे रहे, खुद ही साइन कर ले रहे, जबकि आज के टाइम में कंप्यूटराइज ज़माना है, अब कोई भी डॉक्यूमेंट हाथ से लिख कर नहीं बनता है। इन्होंने जन्म प्रमाण पत्र हाथ से लिख के बना दिया, इन्होंने शादी का मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया, इन्होंने डिवोर्स के कागज़ का तो वो नहीं पता, क्योंकि वो जब तक गुलाम हैदर नहीं डिवोर्स देगा तब तक वो तो पॉसिबल है ही नहीं। जितने भी इसके डॉक्यूमेंट हैं सब कुछ हाथ से बना दिए। किस तरीके से AP सिंह जी हमारे देश का कानून तोड़ने में एक अपराधी और एक इनलीगल औरत का साथ दे रहे, जो अवैध रूप से हमारे देश में आकर घुस गई है। बहुत बड़ी सोचने की विषय है।
बहुत चिंता का विषय है। अगर हमारे देश में इन चीज़ों पर सरकार की नज़र नहीं है तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा सोचने का विषय है। एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में बैठकर खुलेआम गुलाम हैदर पर आरोप लगा रही है कि पाकिस्तानी गुलाम हैदर मुझे धमकियां दे रहा, मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है। मतलब एक औरत जिस आदमी को बर्बाद करके आई है, जिसके बच्चों को अपहरण करके लाई है, जिस पे 10-10 मुकदमे यहाँ पे कायम हुए, वो औरत यहाँ पे लिखित में कह रही कि भाई मेरे ऊपर इससे मुझे खतरा है। वो बंदा जो वहाँ बैठा है ये कहती मैं मोदी जी योगी जी की शरण में हूँ, योगी जी मोदी जी ने मुझे संरक्षण दिया है। तो योगी जी मोदी जी आपसे ही सवाल है, क्या आपने सच में इसे संरक्षण दिया है या यूं ही हमारी सरकारों पे कीचड़ उछालने के लिए यहाँ पे लाई गई है? हमें जवाब चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं, हम अधिकार रखते हैं अपनी जनता की तरफ से अपनी सरकार से सवाल पूछने का। बहुत चिंता का विषय है। अगर ये महिला किसी मकसद से लाई गई है, अगर वो मकसद हमारे देश में राजनीतिक गड़बड़ियां लाने के लिए लाया गया है या समाज को तितर बितर करने के लिए लाया गया है, किसी भी एंगल से ये समस्या हमारे देश के लिए बड़ी गंभीर समस्या है। देश की आम जनता दुखी है, परेशान है। उन सब की तरफ से सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है, अगर इतना पब्लिकली हाईलाइट मामला है, इस औरत को किसी डिटेक्टिव सेंटर में क्यों नहीं छोड़ा गया? इसके बच्चों को किसी संरक्षण में क्यों नहीं रखा गया सरकार की? क्योंकि जब से ये लप्पू की छेड़खानी का वीडियो आया है बेटी के साथ, तब से और भी लोग चिंतित हैं। और इस महिला को जिस तरीके से गाइड किया जाता है वैसे ही चलती है। और आप देख रहे हो ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब कितने आगे तक बढ़ चुके हैं इस महिला को लेके। लोगों ने कीचड़ उछाला लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा। लगातार मोबिन मलिक सर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और हमें भरोसा है हमारे भारत के संविधान पर और कानून पर, क्योंकि किसी अवैध घुसपैठी के लिए भारत का संविधान चेंज नहीं हो सकता है। जो कानून अपनी प्रक्रिया के तहत काम करता है और मोबिन मलिक सर 2 दिन से लगातार इसी काम में लगे हुए हैं। इसी वजह से कोई अपडेट सोशल मीडिया पर नहीं दे रहे। अब ये भगोड़ी को मौके मिल गए हैं कि यहाँ पे बैठकर ये गुलाम हैदर को टारगेट करके वहाँ पे कागज डाल सके भारत सरकार में कि गुलाम हैदर को मुझे गुलाम हैदर से खतरा है, इसलिए गुलाम हैदर को वीजा नहीं दिया जाए। देखिए ना साजिश, एक अवैध घुसपैठी बिना वीजा बिना पासपोर्ट के हमारे देश में अवैध रूप से 4 बच्चों को लेके घुस जाती। वही अवैध घुसपैठी अपने पाकिस्तानी पति को, जो उसका पति है लीगल, उसको रोकने के लिए कहती है नहीं, इसको नहीं आने दिया ना चाहिए, इससे मुझे खतरा है। कितनी बड़ी एपी सिंह जी, आपका दिमाग ना गुड़ गोबर हो चुका है। इस दिमाग का इलाज करा लो समय रहते। एक अवैध घुसपैठी जो बिना परमिशन के हमारे देश में इनलीगल तरीके से घुस जाती है, वही पर औरत को आप एडवाइस देते हो कि उस गुलाम हैदर पर केस डाल, उसको आने से रोक, जो यहाँ पे खतरा है, जो लीगल तरीके से आना चाहता है। ये पाकिस्तानियों को डराने के लिए कर रहे हैं और कुछ हद तक ये कामयाब भी हो रहे हैं। देखते हैं गुलाम हैदर कब तक भारत आता है, क्योंकि सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अगर नहीं मिला वीजा तो मोबिन सर ने कहा मैं जाऊंगा और हमें भरोसा है भाई। और घुसपैठिए तेर को हम टिकने नहीं देंगे, ये याद रख लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाता है, वीडियो को करते हैं एंड। सभी को धन्यवाद, थैंक यू जो लोग इस केस में जुड़े हैं। अपनी हिम्मत को ऐसे ही बरकरार रखना। फिर से लेके आते हैं आपके लिए न्यू अपडेट। इस अवैध घुसपैठियों को हम यहाँ से खदेड़ने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जिसको जो भौंकना है भौंकिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।